पहला निद्रा, दूसरी नारी, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। दूसरा त्याग, विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट के जीवन में दूसरा त्याग किसी का होना चाहिए तो नारी का त्याग होना चाहिए, और नारी के लिए पुरुष का त्याग होना चाहिए। प्रातः काल में पढ़ने का टाइम है 4 बजे से, और रात में 2-2 बजे तो फ्री ही फोन करके हो रहे हैं। रात भर बात चल रही है पढ़ने के टाइम पे। जो हमारे देश की बच्चियां हैं वो बच्चों से बात कर रही हैं, और जो बच्चे हैं वो बच्चियों से बात कर रहे हैं, और वही पढ़ने का टाइम है, उसी टाइम पे बात चल रही है। क्या माता पिता को पता नहीं है? सब जानते हैं, सबके माता पिता जानते हैं। आपके बच्चे सुबह 10-10 बजे तक सो करके जग रहे हैं, तो क्यों जग रहे हैं? इसका क्या कारण है? आपको भी पता है कि सबके बच्चे 2 बजे तक तो पढ़ नहीं रहे हैं, और जब 2 बजे तक बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो 10 बजे तक क्यों जग रहे हैं? क्योंकि रात भर बात करने में लगे हैं। और सब इसको जानते हैं। अगर हमको अपने बच्चों को वास्तव में पढ़ाना है तो बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो बच्चे इस नशे से, ये बात करने वाले नशे से नहीं निकल पाते हैं, वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और ये सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है जिनको ये पता ना हो। लेकिन हम कभी कंट्रोल नहीं करते, हमने कभी कंट्रोल नहीं किया। कई लोग मिलते हैं, महाराज हमारे बच्चे तो 10-10 बजे तक चल रहे हैं। प्रसन्नता होती है लोगों को, अरे तुम मूर्ख हो, अपने बच्चों का नाश कर रहे हो। संस्कार आज नहीं दिए तो यही बच्चे आपको मारेंगे, यही आपको वृद्धाश्रम छोड़ने जाएंगे, यही आपको जल नहीं देंगे। आज आपको जो अच्छा लग रहा है वो ही कल बुरा लगेगा। सुधर जाइए, जाग जाइए। मैं ये बात माता पिताओं से कह रहा हूं, जिनके बच्चे जाग नहीं पाते हैं ना, 10 बजे तक क्यों नहीं जग रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? सबसे बुरा कोई व्यसन है तो रात भर बात करने वाला। और जिसको पता हो कि हमारे बच्चे इस स्थिति से गुजर रहे हैं, वो कभी मंदिर पे मत जाओ बच्चों के लिए कुछ मांगने के लिए। क्या मुंह दिखाओगे उस परमात्मा को, उस भगवान को? तो तुम अपने बच्चों को रोक नहीं पा रहे हो और भगवान के पास में जाकर के नौटंकी करते हो। भगवान तो आपके बच्चों को सद्बुद्धि तब देंगे जब आप उनमें संस्कार डालोगे। सतर्क हो जाइए, जाग जाइए। अगर यह समय निकल गया तो जीवन में यह समय लौट करके नहीं आएगा बच्चों के जीवन में पढ़ने वाला। मैं आजकल के बच्चों को देखता हूं, लाइन लगाए खड़े हैं,
जहां पर लाइसेंस बन रहे हैं शस्त्रों के। अरे मूर्ख हो तुमको शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, तुमको विद्या की आवश्यकता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पीछे 6 शस्त्र वाले चल सकें। आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, आपको क्या आवश्यकता है शस्त्र लेने की? एक बंदूक लेकर के आप अपने हाथ में चलेंगे तो उसमें क्या लाभ है? जिस दिन आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो 6 शस्त्र लेकर के, बंदूक लेकर के आपके पीछे चलेंगे, सरकार आपकी सुरक्षा करेगी। इस चीज को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इस दुनिया में धन कभी भी प्राप्त हो सकता है, पद कभी भी प्राप्त हो सकता है। जय